एक छोटे से गांव में आयरा नाम की एक लड़की रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। कभी खाना पूरा नहीं मिलता, कभी स्कूल की फीस भरने लायक पैसे नहीं होते। लेकिन आयरा के पास कुछ ऐसा था जो उसे पूरे गांव से अलग करता था। ज्ञान के प्रति उसका अथाह प्रेम। उसके पास ना नए कपड़े थे, ना सही किताबें, लेकिन रोज सुबह वह टूटी हुई किताबों को समेट कर पढ़ने बैठ जाती और हर शाम देगची में साफ पानी भरकर सरस्वती माँ की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाती। वे प्रार्थना करती, माँ मुझे ज्ञान दो ताकि मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे पढ़कर क्या करोगी, घर संभाल, गरीब की बेटी पढ़ाई से क्या बदल जाएगी। लेकिन आयरा ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे मालूम था ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरों को छेद देती है। दिन बीते और आया बसंत पंचमी का पावन पर्व, यानी सरस्वती माँ का जन्म दिवस। गांव में पूजा की तैयारी हुई। सब लोग नए कपड़े पहनकर आए। सिर्फ आयरा वही पुराने फीके कपड़े पहने थी। लेकिन उसके मन में किसी तरह की कमी नहीं थी। वह फूल तोड़कर लाई, उन्हें माँ की मूर्ति पर चढ़ाया और आंखें बंद कर कर बोली, माँ भले ही मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरा मन आपका है। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सीख सकूं, बढ़ सकूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। आयरा को नींद में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में से एक दिव्य स्वर उभरा और फिर उसके सामने वीणा धारण किए उज्जवल आभा से चमकती माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ बोली, बेटी आयरा, मन की पवित्रता सबसे बड़ा आभूषण है, सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है और ज्ञान की सच्ची इच्छा सबसे बड़ा तप। आयरा भाव विभल होकर बोली, माँ मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन सीखना चाहती हूँ, अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहती हूँ। माँ मुस्कुराई, बेटी जो मन से सच्चा होता है मैं उसे कभी निराश नहीं करती। तेरी राह कठिन है, लेकिन आज से तू अकेली नहीं। और माँ ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया और जैसे ही प्रकाश शांत हुआ, आयरा की नींद खुल गई। लेकिन उसका मन हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगे। उसकी पढ़ाई में गजब की तेजी आ गई। स्कूल के टीचर उसकी लगन देखकर उसकी फीस माफ कर देते हैं। शहर की एक संस्था उसे स्कॉलरशिप देने का निर्णय लेती है। गांव वाले भी उसके प्रति सम्मान जताने लगते हैं। धीरे धीरे आयरा ने मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई की। साल बीतते गए और एक दिन वह एक सफल शिक्षिका और विदुषी बनकर गांव में लौटी। न सिर्फ अपने परिवार का जीवन सुधारा, बल्कि पूरे गांव में एक स्कूल खोलकर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगी। लोग कहते इसे देवी सरस्वती का आशीर्वाद मिला है और आयरा बस मुस्कुराकर उत्तर देती, माँ का आशीर्वाद तभी मिलता है जब मन सच्चा हो, दिल साफ हो और मेहनत निरंतर हो। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि गरीबी, कठिनाई या परिस्थिति कभी भी ज्ञान पाने की राह में बाधा नहीं बन सकती। सच्ची इच्छा, श्रद्धा और मेहनत हमेशा अपना फल देती है। याद रखिए, ज्ञान सबसे बड़ा धन है और श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।